उत्तर प्रदेश वालों ने पूछना चाहिए स्मृति ईरानी जी को, 17 रुपए में चीनी नहीं मिलेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी बोली थी, तो राजनीति कब छोड़ रही है? मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगी आज बीके तिवारी जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, भगत सिंह जी, संजय सिंह जी, सभी लोग को जो मंच पे उपस्थित है, इनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पहले जो उत्तर भारतीय का लोक संगीत है उसको जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया और उसके बाद ये कार्यक्रम की सम्मेलन की शुरुआत हुई। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि मुंबई में बहुत हर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और मुंबई सबको अपनाने का काम करती है और साथ साथ में ऐसा है कि यहाँ पे रोजी रोटी बसर भी करने का भी काम मुंबई के माध्यम से होता है। मुंबई के विकास में सबका भागीदारी और सबका कहीं ना कहीं सहयोग है। तो आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है संगठन को और मजबूत करें। उत्तर भारतीयों को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन ने कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिया है। जहां हम लोग खड़े हैं वहाँ पे आर सिंह जी थे जो मुंबई के महापौर भी रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके मिनिस्ट्री से लेके सब पद जो है उत्तर भारतीयों को देने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया और कांग्रेस पार्टियों को भी उत्तर भारतीयों ने बहुत प्यार दिया है। वही प्यार वही आशीर्वाद हमको वापस मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब आप उत्तर प्रदेश घूम गई थी तो क्या मिला, किस तरीके के लोग वहाँ का सामना हुआ? उत्तर प्रदेश में जाने के बाद मुझे यहाँ पे खुशी है कि बहुत से लोग यहाँ के जो है जिनके घर परिवार वहाँ पे रहता है, तो जैसे मैंने बीके तिवारी जी से कहा था वो वहाँ पे हमको मिलने थे, उनके घर पे हम लोग गए थे और जितने भी प्रचार हम करने में गांव गए कि मुझे लगता है सिर्फ थोड़ा सा इलाका छोड़ के मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमी हूँ और जिससे मैं मिली प्यार से। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की ये है कि जो लोग हैं वो बहुत मिलनसार है, स्वागत करते हैं और यहाँ से वहाँ तक जो हम देखेंगे तो पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि पूरा भारत उसमें बसा है। आपके मतदार संघ में उत्तर भारतीयों का क्या योगदान रहा? बिल्कुल, मेरे मतदार संघ में छोड़िए मुंबई में ही उत्तर भारतीयों का योगदान बहुत बड़ा है। जैसा मैंने कहा कि चाहे छोटे छोटे ठेले हो, चाहे कामगार हो या चाहे बहुत सारे लोग हो, वो मेहनत कश लोग हैं। यहाँ पे आके मेहनत करते हैं, वफादारी से रहते हैं। अगर 6 घंटे की ड्यूटी हो तो 7 घंटे भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो वही है। और सबसे बड़ी बात है विश्वासार्हता, जो एक आदमी में पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो कला और उस बात की उपजत उनमें चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है विश्वासार्हता सबसे बड़ी बात है जो उत्तर भारतीयों ने मुंबई में कमाई है। आने वाले चुनाव में किस तरीके से उत्तर भारतीयों को भागीदारी दी जाएगी? बिल्कुल, आने वाले समय में उत्तर भारतीयों को भागीदारी दी जाएगी। जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, संगठन में रहे, चाहे कॉरपोरेशन में रहे, असेंबली में रहे, उनकी भागीदारी तो रहेगी। भागीदारी तो कांग्रेस ने हमेशा ही रखी है। उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ तक हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको साथ में लेके चलें। पूरा भारत हम सभी लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव में मानते हैं, हम सेक्युलरिज्म में मानते हैं और सभी जात धर्म के साथ साथ सभी प्रांतों को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे बहुत अच्छा आपका ये बात लगा कि अगर हमें 2024 में लड़ाई लड़ने का है तो घर घर जाके जो है हमें एकजुट करना पड़ेगा। वो चीज़ के लिए आप थोड़ा सा वीडियो नहीं, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि हमें घर घर तक जाना पड़ेगा, हर आदमी को जोड़ने का काम करना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा कि देखिए आज परिस्थिति ऐसी है कि इस देश में कहीं ना कहीं दड़बशाही चल रही है। इस देश में संविधान का हर दिन जो है वो पायमल्ली होने का काम हो रहा है। ऐसे समय में हमें इस देश का संविधान अगर बचाना है, इस तिरंगे को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए सब आदमियों को, सब लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा। जात धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आज चाहे जो भी सवाल हो, आज मुंबई के विकास में कांग्रेस की भागीदारी बहुत बड़ी है और इसमें उत्तर भारतीयों की भी भागीदारी बड़ी है। जिस तरह आपने आज भाषण दिया, यहाँ के बहुत सारी महिलाओं एकदम उत्सुक हुए आपके भाषण सुन के। क्या इस तरह से मुंबई में जिस तरह आप अध्यक्ष हैं, अलग अलग जगहों पे एक महिलाओं का जो है आप शक्ति तरह? बिल्कुल, हमारी शक्ति महिलाएं हैं। कैसा है होता है, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे वो 33% आरक्षण हो, 50% स्थानिक स्वराज्य संस्था में आरक्षण हो। उत्तर प्रदेश में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन चला जिसमें 40% सिर्फ महिलाओं को देने का काम हुआ। अभी देखिए कितनी सारी पार्टियां हैं। बीजेपी की मानसिकता तो मनुवादी है, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानती है, तो मनुवादी वजह होने की वजह से वो कभी महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं करती। आप बताइए, एक भी मिनिस्टर महिला को बनाया क्या? एक भी महिला को, अभी हमारी लास्ट टाइम थी महिला जो उत्तर भारतीय थी, उनको भी मिनिस्टर नहीं बनाया। सवाल ऐसा है कि अध्यक्ष पद रहे, बड़े बड़े पोस्ट रहे, वो तो मानती ही नहीं है। उसमें तो पुरुष प्रधान संस्कृति चलती है। हम कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबको साथ में लेके चलना चाहती है, सबका सम्मान करना चाहती है और सबके वर्ग को उसी का जो है उतना न्याय देने की भी कोशिश चलती है। कांग्रेस सरकार में बहुत सारियां नौकरी मिले, जो बच्चे गरीब बच्चे थे जो पढ़ लेते थे, आज जो उत्तर प्रदेश में
15 साल हो गया बनने के। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया है कि जो उत्तर प्रदेश के बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, 1-2 लाख उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो वो और इसके बाद में जिस तरह से कांग्रेस पूरा कार्य किया है उस पर वो दबाव डाल रहे हैं। तो 2024 में एकदम किस तरह से तैयारी करेंगे पूरा उत्तर प्रदेश? अरे पहला तो उत्तर प्रदेश वालों ने पूछना चाहिए स्मृति ईरानी जी को। 17 रुपए में चीनी नहीं मिलेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी बोली थी, तो राजनीति कब छोड़ रही है? हाँ नहीं, स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं छोड़ी राजनीति? अगर वो अपने शब्दों पे कायम नहीं रह सकती तो ऐसे शब्द देती क्यों है? जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि मैं 17 रुपए जब तक चीनी नहीं मिलेंगे मैं राजनीति छोड़ूंगी तभी। अभी देखिए आप वो ब्रिजभूषण पे बात नहीं करती है, महिलाओं के ऊपर जितना चल रहा है अभी पुरस्कार लोग वापस दे रहे तो भी बात नहीं कर रही है, मणिपुर पे बात नहीं करती। वो अगर आप देखोगे तो उनको मैं कहना चाहती हूँ, जब पूछा जाता है कि बच्चों के महिलाओं के वजन कम है, उसके ऊपर कहती है कि मैं भी खाना खा के नहीं आई हूँ। तो आप समझदार हो और उत्तर भारतीय हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनको इस बार पहले तो हराना चाहिए। झूठ बोलना और जोर से झूठ बोलने की आदत बीजेपी की है और हमको इस बात से आगाह होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ईमानदार और छोटे से छोटे जगह पे रहने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे बैठ के बिल्कुल मेहनत करने का काम अगर कोई काम करता है तो उत्तर भारतीय लोग करते हैं। ये मुझे बहुत गर्व से कहना पड़ेगा। मैंने देखा है अपने यहाँ पे, अगर पानी पूरी की पूरी भी हो ना तो घर पे बनाते, लोग खरीदते नहीं है ताकि उसमें भी कुछ ना कुछ ये हो। मैंने देखा कि इतना बड़ा चलने का होगा तो लोग गाड़ी से नहीं जाते, ठेले को अपने कंधे पे उठा के लेके जाते और एक एक पैसा बचाने का काम अगर कोई करता है तो आप लोग करते हैं। सही है ना? हाँ मैंने बहुत देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जब मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ तो पता चलता है कि भले ही यहाँ पे मैं देखती थी हमारे यहाँ पे बहुत से लोग गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनकी भी कुछ लोग के छोटे छोटे बिजनेस है, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ देखते हैं कि बटाटा खाएंगे, कुछ भी कम ज्यादा खाएंगे, लेकिन पैसा एक एक बचा के घर को भेजेंगे। ये है उत्तर प्रदेश, ये ध्यान में रखिएगा। और मुझे ये भी आपको याद दिलाना होगा क्योंकि सब लोग अभी बहुत बात कर रहे हैं जाति धर्म की, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ वो दिन जब कोविड आया था तो मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में के जो लोग जिनके कुटुंब नहीं है, अकेले लोग यहाँ पे आते हैं जिनका कुटुंब वहां पे है, और उनकी ऐसी एक परिस्थिति आई थी क्योंकि मेरे मतदार में, नसीम भाई के मतदार में, हर मतदार में आपने देखा क्या देखा, उनको घर जाना था क्योंकि यहाँ पर दुकान बंद हो गई थी, होटल बंद हो गई थी। ये बहुत से लोग छोटे छोटे होटल में जाके खाना खाते थे, घर में बना के खाते थे, अब उनका सब बंद हो गया था तो वो घर पे जाना चाहते थे। तो मैं इसलिए याद दिला रही हूँ कि जब बीजेपी ये बात भी करती है ना तो बीजेपी को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस वक्त जब ट्रेन भेजने की बात आई, उस वक्त जब खाना देने की बात आई, उस वक्त लोगों को परेशानी थी तो बीजेपी नहीं खड़ी रहेगी, तब कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। ये मुझे याद है कहना बराबर है ना? हाँ, और वो पैसा कांग्रेस पार्टी ने भरा क्योंकि लोग इतने ये हो गए थे। आप सोचिए एक घर में 10 बाय 10 के घर में 15 लोग रह रहे थे आदमी जो मजदूरी खाना बनाने का काम करते थे, जरदोजी करते थे, कपड़ा बनाने का काम करते थे, कुछ और छोटा मोटा काम करते थे। उनको भी फैमिली थी, उनको भी लग रहा था। मैं जब जाती थी गाँव में कोरोना के टाइम में, हमारे जहाँ पे पालक मंत्री थी, मध्य प्रदेश में जाने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में जाने वाले लोग साइकिल पे चले थे, साइकिल पे पैदल चले थे। आपको मालूम है एक जगह पे एक हाथ में पानी का वो जार लेते थे, रास्ते में होटल नहीं, रास्ते में एक आदमी नहीं। आप सोच के देखो परिस्थितियां, लोगों को गाड़ियां कुचल के जाती थी, लोग वहां यहाँ से वहां आदमी लोग को भेजने के लिए मुश्किल हो गई थी। तब कहाँ थी बीजेपी? तब कहाँ थे मोदी? तब कहाँ थे योगी? हाँ, अब मुझे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ से जो हमने गाड़ी में लोगों को बिठाया, हमने खाना दिया, पानी दिया, साथ में मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, जब उत्तर प्रदेश में उतरे तो उनके साथ क्या हालत हुई उनको पूछिए। तो उत्तर प्रदेश की इतनी बात करने वाले लोगों को मैं सब बोलना चाहती हूँ, योगी जी के कार्यकाल में माँ गंगा में पेट बह रहे थे कि नहीं बह रहे थे? हाँ, बह रहे थे ना? इतना बोला कि हमने गरीब आदमी को थोड़ा मदद करो। एक ठेले वाले को, छोटे व्यापारी को पूछा कि भाई अमित शाह जी को कहिए, ये तो पूछेंगे ना कि आप होम मिनिस्टर हो, आपको जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा?
पूछेंगे ना। अगर संसद में सांसदों ने यह पूछा कि ये हमला हुआ, अमित शाह जी जवाब दीजिए। अरे नैतिकता तो यह कहती है कि अमित शाह ने राजीनामा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए राजीनामा। संसद में जब एक आदमी जाता है 3 जगह चेक होता है, फिर वो लड़के आए कहां से? खासदार के पत्र से। खासदार कौन सा? बीजेपी का। खासदार को सस्पेंड नहीं किया, खासदार अभी भी खासदार करके बैठ रहे संसद में। सस्पेंड किसको किया? जो बोल रही है घटना में चिल्लाए या जो सवाल पूछ रहे कि अमित शाह जी इसका जवाब दो, वो सस्पेंड। जो युवा मेरे सामने बैठे, आपको ये सही लग रहा है कि अगर हमारे संसद पे, हमारे घर पे हमला हो रहा है, कल देश पे हमला होगा, तो हम सवाल नहीं पूछ सकते इस देश में? तो कहां है लोकशाही? आज हम लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आके रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोकशाही है, देश में संविधान है, कोई भी कहीं जाके रह सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। ये हमारे देश ने हमें संविधान में दिया। तो हमारे पास संविधान है, संविधान के यहाँ पे हम लोग आए हैं, हमको बोलने का भी हक नहीं, हमको सवाल करने का भी हक नहीं। करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जो सच है वो है, कहीं नहीं कहीं कुछ कमियां रही, लेकिन अब मौजूदा समय में वर्षाताई मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और मुलुंड को भी वो जानती हैं, समझती हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जानती समझती हैं, क्योंकि एकनाथ गायकवाड़ जी कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता रहे हैं, वो भी सबको जानते पहचानते थे। वर्षाताई भी सबको जानती पहचानती थी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीके भाई सबको मान सम्मान जरूर मिलेगा। कहीं कोई कमियां होगी तो उसको दूर करने का काम मिलजुल कर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से आप सबको मैं एड्रेस करना चाहता हूं,